गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से पहले का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ हमें स्टार्ट करना है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है, एक से दूसरे में, एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है और एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है थ्रू जंक्शन, जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप। ये बनती कैसे है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि दोनों ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़्यादातर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक गैप के थ्रू सेपरेट रहती हैं, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। द टू टाइप ऑफ साइनेप्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो होता है वो, इनमें क्या होगा कि द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये दोनों बहुत पास पास होंगे। द इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन टू अनदर अक्रॉस दी साइनेप्सिस। इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो डायरेक्टली एक से दूसरे में पहुंच जाता है, और जैसा कि हमने पढ़ा था ना, पूरा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस, ये पूरा का पूरा होता है सिमिलर टू है इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। जैसे एक्सॉन में हो रहा था वैसा ही यहाँ पे होता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सिस, मतलब इन साइनेप्सिस के थ्रू डायरेक्टली भी जा सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है ना, ये फास्टर देन द केमिकल साइनेप्स, और ये हमारी बॉडी में बहुत रेयर होते हैं, इन आर सिस्टम। Chemical synapse, the membrane of a pre and post synaptic neurons are separated by the fluid field called synaptic cleft. इनमें क्या होता है, इनमें synaptic cleft होता है बीच में, इन दोनों membranes के बीच में। And chemicals called a neurotransmitter are involved in transmission of impulse at these synapses. यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इन इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। वहाँ पे क्या था, वहाँ पर डायरेक्टली खुद से हो रहा था, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं थी। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन अ वेसिकल फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल arrive at the axon terminal, it stimulate the movement of a synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with the plasma membrane and release a neurotransmitter in synaptic cleft. एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है कि वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है तो क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होता है ना, ये टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये मेम्ब्रेन की तरफ, साइनेप्टिक वेसिकल जब मेम्ब्रेन की तरफ को मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे और उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. The open channel allowing the entry of the ions generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. क्या होता है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं ना, बाइंड करते किसी न किसी रिसेप्टर के साथ जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो, और उसकी वजह से ना चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ओपन आयन चैनल्स अलाउइंग एंट्री ऑफ आयन्स। आयन चैनल ओपन होते हैं जो कि आयन की एंट्री को अलाउ करते हैं, और इसकी वजह से न्यू पोटेंशियल जनरेट होने लगता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। अब जो न्यू पोटेंशियल है वो कैसा भी हो सकता है, एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ये फिगर 21.3, ये देखो, ये पहला है एक्सॉन, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये जो ये होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाली, इधर वाली, इसकी ये हो गई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये होते हैं रिसेप्टर्स, ये जो ये दे रखे हैं। ये सारे के सारे, ये जो ये है, ये सारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स।
ओवरऑल हमने पढ़ा कि इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं थ्रू द जंक्शन, जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। अब ये साइनैप्स है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, पोस्ट और प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। इनमें गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो, और जो गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल जो है वो हमारी बॉडी में बहुत रेयर होता है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो डायरेक्टली फ्लो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे में अक्रॉस दीज साइनैप्सेस, और इसका बिल्कुल सिमिलर वैसा होता है जैसा कि हमने इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वैसा होता है ये। अब ये जो केमिकल होता है इसमें क्या होता है, प्री और पोस्ट के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये इनमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, इनमें इम्पल्स जनरेट कराने के लिए, मतलब इम्पल्स ट्रांसफर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही कोई इम्पल्स कंडक्ट होगी तो एक्सॉन में कोई भी इम्पल्स आई तो वो मूवमेंट कराएगी साइनैप्टिक वेसिकल्स का टुवर्ड द मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये फ्यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। ये यहाँ तक आते हैं और उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट में, इस जगह में, यहाँ पे साइनैप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। और ये जो रिलीज़ हुए हैं ये यहाँ पर किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी इधर पे। और इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि इनमें आयन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो कि आयंस की एंट्री को अलाउ करते हैं। आयंस की एंट्री अलाउ होगी, उससे न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा। जो न्यू पोटेंशियल है वो एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ये पूरा था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब हमें पढ़ना है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ब्रेन इज द सेंट्रल इन्फॉर्मिंग प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कमांड एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारा ब्रेन जो है ये कैसा एक्ट करता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। इट इन्वॉल्व द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल इन्वॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, और थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट और 24 आवर रिदम। ये सारी की सारी चीज़ें, एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इट इज़ अ साइट फॉर द प्रोसेसिंग विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स। ये सारी जो भी चीज़ें ये सब ब्रेन की वजह से होती है। अब इसमें कौन सा पार्ट कहाँ काम करेगा वो देखेंगे। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड, वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियन मेनिंजेस, कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर जिसको हम ड्यूरा मीटर कहते हैं, एंड मिडल में होती है एक्रेनॉइड, इनर लेयर होती है पायामीटर। और ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना पायामीटर, ये जो होती है ये दीज आर कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। अब इसके बाद आता है ब्रेन आर डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट्स। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो ये है फिगर 21.4। इसमें ये क्या है, ये पूरा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो ये वाली लेयर होती है ये होता है कॉर्पस कोलोसम, ये होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये पॉन्स, ये सेरिबेलम, ये मेड्यूला। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं हाइंड ब्रेन। फिर ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया पूरा मिड ब्रेन का। अब ये होता है थैलेमस, और हाइपोथैलेमस होता है ये वाला पार्ट। ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब मिला के ये बनाते हैं फोर ब्रेन। और ये जो इनके बीच में ये जो अंदर पतली सी लाइन आ रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। Cerebrum is the major part of the human brain. A deep cleft divided the cerebrum longitudinally in two halves called a term left and right cerebral hemisphere. ओवरऑल हमने फोर ब्रेन में क्या देखा कि एक सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम जो है वो लॉन्गिट्यूडिनली 2 हाफ्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और इनके बीच में ये जो नर्व फाइबर जा रहे हैं
जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों हेमिस्फीयर को साथ में कनेक्ट करता है, वो होता है कॉर्पस कोलोसम। और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती है लेयर, द लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और ये कैसी होती है, बहुत सारे फोल्ड्स में होती है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज टू ग्रे मैटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस। इसका कैसा ग्रेइश कलर होता है। एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन अ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसमें मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, और लार्ज रीजन जो होता है दीज आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। इनको कहते हैं हम एसोसिएशन एरिया। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक द इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। क्या होगा इसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शंस तो होते ही हैं, इसके अलावा पूरा लार्ज एरिया जो होता है वो ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटर इन फंक्शन, तो उनको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, मेमोरी या फिर कम्युनिकेशन के लिए। फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। फाइबर ट्रैक आर covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere. They give a opaque white appearance. क्या होता है, वो फाइबर ट्रैक होता है जो कि माइलिन शीथ से कवर होता है इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जिसका ओपेक वाइट कलर, मतलब ओपेक मतलब जिसका हम आर पार ना देख सके। तो ओपेक वाइट अपीयरेंस होता है, मतलब बहुत गहरा सफ़ेद रंग होता है। एंड दिस लेयर हेंस कॉल्ड अ वाइट मैटर, और इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। द सेरिब्रल रैप अराउंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस। और ये जो सेरिब्रम के अलोंग रैप होता है, ये सारा का सारा सेरिब्रम जिसके अराउंड रैप होता है वो होता है थैलेमस। मतलब थैलेमस अंदर होगा, उसके सारे बाहर सेरिब्रम होगा। एंड मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। Another very important part of the brain is hypothalamus lies at the base of the thalamus. ये base of the thalamus होता है, hypothalamus बोलते हैं। Hypothalamus contain a number of center which control body temperature, urge of eating, drinking. ये क्या करता है hypothalamus, जैसे हमारे body temperature को control करेगा, हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये सब यहीं से होता है। And it also contain a group of neurosensory cells which secrete hormones called a hypothalamic hormone. इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं इनमें, मतलब यहाँ पर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि ये सीक्रेट हार्मोन्स, और इनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर ग्रुप ऑफ एसोसिएट डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक अ लिम्बिक लोम or a limbic system. Along with the hypothalamus, it is involved regulation of sexual behavior, expression of a emotion reaction, excitation, pleasure, rage, fear and motivation. Inner part of cerebral hemisphere में क्या होता है, एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ डीप स्ट्रक्चर, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमिगडाला या फिर हिप्पोकैम्पस जैसा, एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लिम्बिक सिस्टम। ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, ये सारा का सारा रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन को, इमोशंस को। जैसे इमोशंस में हो गया एक्साइटेशन, प्लेजर, ये सारी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल होती है। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। अ कैनल बिटवीन द सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। और इसमें क्या होता है, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड्स ऑफ स्वेलिंग लोब्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये मिड ब्रेन तो बहुत इजी था। अब हिंड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। मेड्यूला इज ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगटा. Pons consist of fiber tract that interconnect different region of the brain. Cerebellum has a very convoluted structure in order to provide additional space for any more neurons.
मतलब सेरिबेलम क्या करेगा कि ये प्रोवाइड अ एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स एंड द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला होता है वो कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। एंड द मेड्यूला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये जो मेड्यूला है ये ही कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। 3 मेजर रीजन मेकअप ऑफ द ब्रेन स्टेम्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है। 3 मेजर रीजन्स जो होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। अब एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का एक छोटा सा ब्रीफ। हमने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में पढ़ा क्या क्या? हमने सबसे पहले देखा कि ब्रेन जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गेन है हमारी बॉडी का, जो कि एक्ट करता है कमांड या फिर कंट्रोल सिस्टम की तरह। इसमें क्या होगा, मतलब सारे वॉलेंट्री मूवमेंट या फिर इनवॉलेंट्री सब कुछ यहीं से होता है, अलग अलग पार्ट से। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस इज द आउटर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे हम ड्यूरामेटर, और जो मिडल है उसको बोलेंगे आर्केनॉइड, और जो सबसे अंदर होती है इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पायामीटर, जो कि कनेक्ट है ब्रेन टिश्यू से। फिर जो हमारा ब्रेन है ये 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो था, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो मेजर पार्ट है, और इसके बीच से एक सेंट्रल में ये डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। इनके बीच में जो इनको दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करती है, तो वहाँ से एक नर्व फाइबर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलेसम। अब इसमें इनर सेल ऑफ द सेल कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनमें लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं और ये ग्रेइश मैटर होता है, इसकी वजह से इसका ग्रेइश कलर आता है। ग्रे मैटर होता है इसमें और इसकी वजह से इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। फिर सेरिब्रल, और हमने पढ़ा कि ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये मोटर और सेंसरी एरिया होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा एरिया ऐसा है, लार्ज रीजन ऐसा है जिसमें ना तो सेंसरी है ना मोटर है। वो जो है उसको एसोसिएशन एरिया कहते हैं। वो क्या करता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी या कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमको। फिर हमने देखा फाइबर ऑफ द ट्रैक विच कवर्ड द माइलिन शीथ इज द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसमें क्या है? फाइबर ऑफ द ट्रैक है जो कि कवर है पूरा माइलिन शीथ से। यह है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जिसका ओपेक वाइट अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसे वाइट मैटर कहते हैं। अब इसके बाद आया फिर सेरिब्रल, ये जो थैलेमस है इसके पूरे अराउंड सेरिब्रम है, मतलब सेरिब्रम से रैप है ये पूरा। और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो कि लाई बेस ऑन द थैलेमस। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, और खाना पीना सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसमें हार्मोन्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इसका जो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एसोसिएशन। वो जो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, डीप स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका होता है एमिगडाइला या फिर हिप्पोकैम्पस जैसा। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब। अब ये हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक लोब जो है, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस के साथ रेगुलेशन कराता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस में क्या क्या? एक्साइटेशन, प्लेजर, फियर, रेज, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। फिर हमने उसके बाद देखा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने देखा कि मिड ब्रेन जो है वो लोकेटेड है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड द पॉन्स रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। इसमें से एक कैनल है जो कि कैनल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन।
जो पास हो रही है मिड ब्रेन से। इसका जो डोर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, वो 4 राउंड में या 4 स्वेलिंग ऑफ लोब्स में है, जिसकी वजह से इसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसका हिंड ब्रेन जो होता है, अब ये हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स है, सेरिबेलम है, मेड्यूला है। मेड्यूला को हम मेड्यूला ओब्लंगेटा भी कहते हैं। इनमें क्या है कि नर्व फाइबर जो है, पॉन्स कंसिस्ट फाइबर ट्रैक विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये क्या है, पॉन्स में से एक फाइबर ट्रैक है जो कि इंटरकनेक्ट करता है अलग अलग रीजन को, ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है। सेरिब्रल हैज़ अ कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स। सेरिबेलम जो है ये प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस और भी न्यूरॉन्स को। और जो मेड्यूला है, मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला ऑफ द ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये क्या करेगा, ये जो मेड्यूला है ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। इसमें हमने देखा कि जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं वो 3 मेजर रीजन्स हैं। कौन कौन से, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ओब्लंगेटा। इसके आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर में आई था और मैकेनिज्म ऑफ विजन था, ईयर था, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग था, और ये सारा जितना भी पोर्शन था ये सारा का सारा डिलीट हो चुका है। ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो एनसीईआरटी में हमें सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा आज ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।